दोस्तों ऐसे कई सारे मामले अक्सर आपके सामने आते होंगे जो कि मामले चीटिंग के होते हैं, बट वो चीटिंग अलग अलग तरीके से की जाती है। कई बार चीटिंग ऑनलाइन फ्रॉड में आ जाती है, कई बार आपने देखा होगा फिशिंग के मामले होते हैं, मतलब कि ऑनलाइन पैसा आपके अकाउंट से उड़ा देना, या फिर कई बार कोई इंसान किसी कंपनी में जॉब करता है, कंपनी का ही पैसा उसने उड़ा दिया। मान लीजिए कोई इंसान किसी बैंक का एम्प्लॉय है, सरकारी एम्प्लॉय है, या उसने मिलकर काफी सारे लोगों ने मिलकर एक साथ काफी सारे लोगों के साथ ठगी कर दी हो। बहुत तरह की दोस्तों चीटिंग हो सकती है। कोई इंसान बोलता है कि मैं तुझे प्रॉपर्टी दूंगा, प्रॉपर्टी बेच रहा हूं, उसमें उसने पैसा ले लिया, बाद में प्रॉपर्टी नहीं दी, या फिर फर्जी तरह की प्रॉपर्टी दिखाकर पैसा ठग लिया। तो चीटिंग का मामला कोई भी हो, उसमें 420 जो लगती है, जो आईपीसी का सेक्शन था, अब वो 318 का सब सेक्शन 4 बन चुका है। ये तो दोस्तों सब सेक्शन बने ना 4, 3, 2, इनकी बहुत वैल्यू है। इससे आप अगर समझोगे तो बहुत आसानी से समझ पाओगे। अब जो 420 का मामला है, 318 का सब सेक्शन 4 वो बन चुका है। कई बार ये मामले आते हैं 467 के साथ लगे हुए, जो कि 338 का मामला बन जाता है। कई बार यही मामले देखने को मिलते हैं 316 का सबसेक्शन 5, जो पहले 409 हुआ करता था आईपीसी का, अब वो बीएनएस का 316 का सबसेक्शन 5 बन चुका है। कई बार 408 आईपीसी के मामले 316 सबसेक्शन 4 में आते हैं, और कई बार सिर्फ 420 मतलब 318 का सबसेक्शन 4 के साथ 66D लगा होता है सिर्फ, जब ऑनलाइन फ्रॉड होते हैं। तो मैं आपको यह बताऊंगा कि इसमें क्या क्या अंतर है, किस तरह से आप बेल ले पाएंगे और कहां से बेल होगी। आपकी बेल हाई कोर्ट से होगी, सुप्रीम कोर्ट से होगी, या लोअर से भी आप बेल ले सकते हैं। ज्यादा कुछ जानने के लिए चीटिंग और फॉर्जरी जैसे केसेस के बारे में दोस्तों बने रहिए हमारे इस वीडियो के साथ। आप में से कोई भी नए वकील साहब है, कोई भी लॉ स्टूडेंट है, कोई भी कानून की जानकारी अभी ले रहा है, या फिर आप पर कोई भी केस दर्ज हुआ है, वीडियो बहुत काम का है, कोई भी ऑनलाइन कंसल्टेंसी आप चाहते हैं, हमसे फोन पर बात करना चाहते हैं, दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करें, आपको रिप्लाई जरूर मिलेगा। 420 में चीटिंग के मामले में 318 का सबसेक्शन 4 में पुलिस चार्जशीट 2 महीने में लगाती है दोस्तों। इसी में अगर 467 आ जाता है, 467 मतलब कि 338 बीएनएस का सेक्शन अगर आ गया तो 3 महीने में चार्जशीट लगती है। अब दूसरे केस को मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं दोस्तों आप लोगों को। 420 लगा मतलब आईपीसी का 420, बीएनएस का 318 का सब सेक्शन 4, कुछ इस तरह समझे। काफी सारे लोगों के ऊपर आईपीसी में एफआईआर दर्ज हुई, काफी पर बीएनएस में हुई, क्योंकि अभी दोनों साथ चल रहे हैं। लगभग 1-2 साल के बाद समझ आएगा जब बिल्कुल ही बीएनएस चलना शुरू हो जाएगा। अभी पुराने केस बहुत सारे हैं, इसलिए दोनों जो सेक्शंस हैं उन्हें बताना जरूरी है। आपके मामले में जो 420 का सेक्शन था आईपीसी का, 318 का सब सेक्शन 4 में अगर 467 आईपीसी लगा दिया गया है, 338 बीएनएस लगा दिया गया है, तो ऐसे में अब चार्जशीट सबमिट कब होगी? 90 डेज में अब पुलिस वाले चार्जशीट फाइल करेंगे, और चार्जशीट फाइल करने के बाद में बेल लेने के ग्राउंड बहुत सारे बन जाते हैं। आप जो ये नोटिस मिला आपको 35 का सबसेक्शन 3 बीएनएसएस में, या 41A का नोटिस आपको मिला, उसकी बहुत वैल्यू है दोस्तों। अगर यहां पर मामला 467 का है, अगर 338 का मामला है, तो ऐसे में पुलिस आपको नोटिस नहीं देगी, सीधा आपको अरेस्ट कर लेगी। तो ये भी जरूरी नहीं है कि आपको 467 आपके ऊपर लग गया, मतलब 338 लग गया तो पुलिस आपको नोटिस देगी ही नहीं। पुलिस आपको नोटिस बिल्कुल दे सकती है, आपको इन्वेस्टिगेशन के लिए बुला सकती है। बुलाने को तो पुलिस वाले नोटिस मर्डर केस तो छोड़ो, रेप में भी देते हैं, पर वहां ये देखते हैं कि इस सामने वाले बंदे की कितनी इन्वॉल्वमेंट इस केस में है। कई बार मामले आते हैं 420 जो आईपीसी सेक्शन, बीएनएस का सेक्शन 318 सब सेक्शन 4, इसी में जुड़ा होता है 408 आईपीसी, जो बीएनएस का बन गया 316 सब सेक्शन 4। तो ये क्या बोलता है? क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। मान लीजिए कि 408 316 सब सेक्शन 4 बीएनएस का नहीं है, आपके ऊपर सेक्शन लगा है 316 का सब सेक्शन 5। तो ये क्या है? ये 409 आईपीसी का सेक्शन है, ये भी क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट है, पर ये तब होगा जब कोई गवर्नमेंट सर्वेंट हो और उसने इस तरह की चीटिंग किसी के साथ कर दी हो। तो ये जो 409 लगता है, 409 की हम जो बात कर रहे हैं अभी, अब दोस्तों यहां पर 409 आईपीसी और बीएनएस का सेक्शन 316 सब सेक्शन 5, इसमें समझने वाली बात यह है कि पहली बात तो यह कि कोई भी अगर गवर्नमेंट सर्वेंट किसी भी तरह की चीटिंग करता है लोगों के साथ में, तो यहां पर जो ये मामला है, इसके अंदर पनिशमेंट इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ, उम्र कैद तक की सजा का प्रावधान है। 10 साल तक की सजा भी हो सकती है फाइन के साथ में। नॉन बेलेबल ऑफेंस होता है, ट्रायबल बाय मजिस्ट्रेट होता है, फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट जो होते हैं वो इसका ट्रायल चलाते हैं। नॉन कंपाउंडेबल होता है। नॉन कंपाउंडेबल को देखकर ये मत सोचना कंपाउंड ही नहीं हो सकता। कंपाउंड तो 307 के मामले भी हो जाते हैं, जो आपके बनते हैं 109 के मामले जो बनते हैं बीएनएस के अनुसार। तो ऐसे डरने की जरूरत नहीं, मामले कंपाउंड हो जाते हैं। कई बार लोगों ने अपराध किए नहीं होते पर उनके नाम आ जाते हैं, तो ऐसे में कंपाउंड करके बाहर निकलिए। 1-2 लाख का चक्कर होता है, कुछ पैसे का अमाउंट होता है, खामा का उसके चक्कर में आपको महीनों से महीनों तक आपको जेल में रहना पड़ता है। कई बार तो हमने देखा कि 4
409 316 सबसेक्शन 5 जो बीएनएस का सेक्शन है उसमें सालों तक जेल में रहना पड़ता है। कंपाउंड करके आप बाहर निकल सकते हैं, ऐसी कोई डरने वाली बात नहीं। दोस्तों उम्मीद करता हूं आज का हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, थोड़ा कंफ्यूजिंग था पर फिर भी आपको समझ आया होगा। अगर आप पर कोई भी केस हुआ है या फिर आप अगर लॉ स्टूडेंट हैं या फिर वकील साहब हैं, आपको वीडियो जरूर समझ आया होगा। अच्छा लगा हो आज का वीडियो, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, साथ में लगा बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि इसी तरह की जो हम लीगल अवेयरनेस की वीडियोस आपके लेकर आते हैं वो आप तक पहुंच सके सबसे पहले। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद हमारी इस वीडियो के साथ बने रहने के लिए।